कटनी जिले के बरही नगर परिषद भ्रष्टाचार का गढ़ साहब बन गया है। यहाँ पूर्व में कराए कार्य भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में करोड़ों की लागत से तालाब का सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, जहाँ पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जिम्मेदार मौन धारण किए हुए हैं। यही लोगों का कहना है कि ये सब नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत में हो रहा है। निर्माण एजेंसी के ठेकेदार चांदी काटने में लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक नगर परिषद बरही में मुख्यमंत्री अधोसंरचना की तरह करोड़ों रुपए की लागत से बस स्टैंड और तालाब के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, जिसमें निर्माण एजेंसी के ठेकेदार कामों में घोर लापरवाही कर रहे हैं। बाउंड्री वाल का जो निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें गड्ढे खोदकर बाउंड्री वाल के लिए पिलर खड़े किए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार मात्र 1 फीट का गड्ढा खोदकर पिलर खड़ा कर दिया है, तो वहीं पिलर में कम मात्रा का मसाला उपयोग किया जा रहा है। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते करोड़ों का काम घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया है। इस तरह निर्माण कार्य होने पर तालाब की बनने वाली नवनिर्मित बाउंड्री वाल धराशायी हो जाएगी। इसके बावजूद भी नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी जानकर अनजान बने हुए हैं, जिससे निर्माण एजेंसी के ठेकेदार के हौसले बुलंद है। इस संबंध में नगर परिषद बरही के नवागत सीएमओ मनोहर बिजवार का कहना है कि मेरे संज्ञान में आया है कि जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। अभी पता चला पेपर वगैरह माध्यम से और यहाँ पर आकर हमने देखा कि तालाब के जो सौंदर्यीकरण का कार्य है 1 करोड़ 74 लाख की लागत से स्वीकृत हुआ है, जिसमें तालाब सौंदर्यीकरण का जो बरही नगर के बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है और वर्षों से हम सभी और नगर के समस्त लोगों और युवाओं का सपना था कि तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य हो और बरही का जो तालाब है ऐतिहासिक रूप से तालाबों में शुमार हो। तो निश्चित रूप से माननीय क्षेत्रीय विधायक की मंशानुरूप कई वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 1 करोड़ 74 लाख की राशि जो है तालाब सौंदर्यीकरण की स्वीकृत हुई है और निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। और उसी निर्माण कार्य के तहत यहाँ पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है और उन कामों में जो है गुणवत्ता विहीन कार्य जो है ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है और जो उत्तम कार्य की देखरेख होती है वह नहीं की जा रही, अनदेखी करके जो है गुणवत्ता विहीन कार्य का निर्माण किया जा रहा है। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय से निवेदन है कि लंबे अंतराल के बाद 1 करोड़ 74 लाख के सौंदर्यीकरण की जो राशि है वह तालाब के नाम से पास हुई है। तो निवेदन है कि गुणवत्ता युक्त कार्य हो और ऐसे तालाब का निर्माण हो कि यह तालाब जो है मध्य प्रदेश के सबसे सुंदर तालाबों में शुमार हो। यह काम लगभग 15 या 20 दिन हो रहे हैं इसको चलते हुए। बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य अभी चालू हुआ है। बीच में भगवान नदी होनी है और अच्छी लाइटिंग भी लगेंगी यहाँ पर। तो निश्चित रूप से बरही नगर के लोगों के लिए एक पर्यटन जैसा स्थल यह बनेगा, जहाँ पे लोग शाम को और रात में निश्चिंत होकर भ्रमण कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह नगर का बड़ा ही ऐतिहासिक तालाब है। इसका रकबा लगभग 52 एकड़ का है और यह तालाब नगर के लोगों के आस्था का केंद्र भी है। लोग यहाँ पर अपने धार्मिक आयोजन भी करते हैं और पिछले कई वर्षों से नगर के लोगों का सपना था कि इस तालाब का विकास हो, सौंदर्यीकरण हो। उसी के तहत मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत इस तालाब का लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ राशि से विकास हो रहा है। माननीय क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक जी का भी सपना था कि हम इस तालाब को बड़ा ही सौंदर्य और रमणीक तालाब बनाएंगे, ताकि यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज के लोग आएँ और तालाब का मुख्य पर्यटन बरही का बना रहे और यहाँ आनंद ले। लेकिन देखा जा रहा है कि ठेकेदार जो भी इस तालाब के निर्माण में संलग्न है, उनके द्वारा पूर्व में जो रोडें बनाई गई हैं वो पूरी तरह ख़राब रोड निकल गई हैं। अभी हाल ही में बनी 6 माह पहले जो रोड है वो भी पूरी तरह उखड़ चुकी हैं। अब वर्तमान में ये पिलर बनाए जा रहे हैं, इसमें तार बाउंड्री फेंसिंग बाउंड्री होगी और ये पिलरों की भी गुणवत्ता नहीं है। गड्ढों का आकार छोटा है, पिलर में मसाला बहुत कम लगाया जा रहा है। कुल मिला के टोटल गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है। यह कार्य ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है और टिकाऊ भी नहीं रहेगा। लगातार लोगों की शिकायतें, लगातार पत्रकारों के द्वारा इसकी आवाज़ उठाती जाती रही है, परंतु स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि यह नगर के लोगों के बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है,
इस तालाब का जो भी निर्माण कार्य हो बड़ा ठोस हो, जो आगामी आने वाले कई वर्षों तक लोगों के सामने टिका रहे, बस यही हम चाहते हैं। चूँकि वार्ड नंबर इसमें 2 लगते हैं, एक 4 नंबर में भी आता है और कुछ 8 नंबर में एक हिस्सा आता है, और ऐसा करके 2 वार्डों के बीच में स्थित है यह तालाब, और बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही अच्छा स्थल है। बस इसे बहुत अच्छी सोच के साथ संवारने की ज़रूरत है। वास्तव में ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौंदर्य का एक प्रतीक साबित होगा। में मेरा यह कहना है कि शासन का जो भी पैसा आता है वह जनता के विकास कार्यों के लिए पैसा आता है। क्योंकि यह नगर का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है यह तालाब, यहाँ पर लोग पूजन हेतु सुबह स्नान करने आते हैं। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से भी ये जो बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा है, आप देख सकते हैं आदरणीय, यहाँ पर ऊपर से सीमेंट लगाई गई है और ये पिलर यहाँ से टूट चुका था। अब यानी कि कहा जाए तो इन पिलरों की ना तो तराई हो रही है, ना तो इनकी ठीक तरह से देखभाल हो पा रही है कि ये मजबूत हो पाएँ। तो जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा आई इस राशि का दुरुपयोग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इस पिलर को आप देख सकते हैं, राड पूरी बाहर निकली हुई है। ऐसे में ये जो है जनता की पैसा का दुरुपयोग है, और इस पर हमारी जो वर्तमान में कहा जाए तो माननीय विधायक जी का भी बहुत अच्छा उसमें पहल रहा है कि नगर का विकास हो, तालाब का सौंदर्यीकरण हो। तो हम हृदय से विधायक जी के आभारी भी हैं, पर चूंकि जिस प्रकार से कार्य में गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है और लापरवाही बरती जा रही है, तो मैं प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ। जैसे कि आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है और नगर वासियों का भी यदि आरोप है, तो इसमें मैं सूक्ष्मता से जांच कराता हूँ और संबंधित ठेकेदार को पत्राचार करके इंजीनियर की देखरेख पे संपूर्ण निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसका निर्देश हमने पहले भी दिया हुआ है। मौखिक तौर पे भी मैं उनको बोल चुका हूँ और पत्र के माध्यम से भी बोल चुका हूँ कि जो भी शासन के दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइन है, जो एस्टिमेट है, जो गुणवत्ता होती है निर्माण कार्य की, वो उसके अनुरूप की निर्माण कार्य कराया जाएगा। पुराने निर्माण कार्य के संबंध में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि उनकी जांच हो अच्छे से और वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में चर्चा करें, बताएं, और ठेकेदार जो भी निर्माण कार्य है उनकी फाइल देख के ही मैं कुछ बता पाऊँगा कि उसकी क्या स्थिति है और निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है। उपेंद्री जी की जो कार्य प्रणाली है और कार्य क्षमता से अब वो आप लोग भली भांति वाकिफ़ हैं और नगर भी पूरा अवगत है इस चीज़ से, तो मैं प्रयास करूँगा कि जो पुराने हैं काम हुए हैं उन ज़्यादा ध्यान ना देते हुए नवीन कार्य जो मेरे समय अवधि पे होना है या आगे होंगे, उसमें उनको मेरा सख्त निर्देश है कि आप पूरी ईमानदारी से काम को करवाएं, अपनी देखरेख अपनी संज्ञान से लेकर संज्ञान में पूरा काम कराने के निर्देश दें। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।